आज 3D में सेक्शन फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन फार्मूला में पहला केस इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन कोई एक लाइन ले लेते हैं ए बी, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1। बी कोई लाइन ले लेते हैं जिसमें बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। बी कोई कोऑर्डिनेट है जिसमें x2 y2 और z2। अब एक पॉइंट ले लेते हैं बी P, जो कि ए बी को m और n अनुपात में बांट देता है। फिर इस P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं, जिसमें अल्फा का मान हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसमें बीटा का मान हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक इसी तरह से हम गामा के लिए निकालेंगे तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें ए बी एक लाइन है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट 2 3 5 और बी का कोऑर्डिनेट 1 2 3। पी पॉइंट इस लाइन को 2 और 3 अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम अल्फा का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अल्फा का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले x1 का मान यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और x2 का मान हो जाएगा 1, और सूत्र से mx2 प्लस nx1। x2 वाले को m से गुना करेंगे और 1 वाले को n से। तो mx2, m का मान यहाँ पर दे दिया है 2 और n का मान 3। mx2 2 गुने 1 प्लस nx1 3 गुने 2 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपॉन 5 8 अपॉन 5। ठीक इसी तरह से बीटा के लिए निकालेंगे तो बीटा के लिए y1 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 2 और mn का मान यहीं से लिखा हुआ है। तो y2 को गुना करेंगे m से तो 2 दूना 4 और प्लस 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 3 3 जा 9 अपॉन m प्लस n। तो वहाँ पर जोड़ के 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 और 3 2 5 13 अपॉन 5। इसी तरह से गामा के लिए निकालेंगे तो गामा के लिए हो जाएगा पहले यहाँ पर z1 का मान हो जाएगा 5 और z2 का मान यहाँ से लिखेंगे z2 का मान यहाँ से लिखेंगे तो 3। इस z1 को n से गुना करना है और z2 को m से गुना करना है। 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 3 और प्लस 3 गुने 5 अपॉन m प्लस n। नीचा में हमेशा m प्लस n ही होगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 प्लस 15 अपॉन 5, इसको गुना जोड़ेंगे तो 21 अपॉन 5। इसी तरह से p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और उस अल्फा बीटा का मान हम लोग निकाल लिए हैं, जो अब अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले हो जाएगा 8/5 कॉमा 13/5 और कॉमा 21 अपॉन 5। इस तरह से हम लिख देंगे। ये हुआ इंटरनल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन के लिए इंटरनल डिवीजन में यहाँ पर mx2 प्लस nx1 और एक्सटर्नल डिवीजन में हम सिर्फ यहाँ पर माइनस दे देंगे। एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में अल्फा का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। बीटा का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक इसी तरह से गामा के लिए अल्फा के लिए करेंगे तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। बीटा के लिए my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। गामा के लिए mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। एक्सटर्नल में सिर्फ माइनस बीच में दे देंगे बस, और m और x2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। सेक्शन फार्मूला में सिर्फ 2 केस, एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन।